बच्चों आज हम अपने यहाँ पर 12th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। तो बच्चे आज हम 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। बच्चे जब हम अकाउंटिंग रेशो की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर की वेटेज की बात कर रहे हैं। बच्चे इस चैप्टर में से बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछे जाएंगे और जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है ना उसमें भी हमसे कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो उसमें भी 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ नहीं आएंगे तो बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें वाइवा में हमसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो इसी चैप्टर से किए जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो की यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग रेशो जो हमारे यहाँ पर ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। तो बच्चे अकाउंटिंग रेशो क्या है? इज द सम। बच्चे अकाउंटिंग रेशो क्या है? इज द सम ऑफ 2 वर्ड्स। बच्चे अकाउंटिंग रेशो क्या है? इज द सम ऑफ 2 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स से मिलकर बना है? अकाउंटिंग प्लस रेशो। बच्चे 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, एक तो है अकाउंटिंग, दूसरा होता है रेशो। यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। समझ में आई बात या नहीं है? तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको रेशो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो कहलाएगा अकाउंटिंग रेशो। यहाँ तक बात समझ में? तो बच्चे सबसे पहले समझना रेशो तो आप जानते हो क्या होता है। बच्चे रेशो का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बच्चे रेशो समझना क्या होता है रेशो। बच्चे 5/4, 6/9, 8/3 ये क्या है? ये एग्जाम्पल है किसके? रेशो के। तो रेशो होता क्या है? रेशो देखा जाता है एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। बच्चे रेशो क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। किसके बीच में होता है? ये 2 वैल्यू के बीच में होता है। 2 वैल्यू के बीच में कौन कौन सी? जैसे यहाँ पे 5-4 के बीच में रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज को शो कर रहा है? 6 और 9 में रिलेशन बता रहा है। ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किस में डिनोट करता है? 8 और 3 में रिलेशन बता रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो रेशो क्या होता है? रेशो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है? रिलेशन बताता है टू इंटर रिलेटेड और टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट वैल्यू। समझ में आई बात? ये 2 वैल्यू रिलेट भी कर सकती है और इंटरडिपेंडेंट भी होती है। रिलेट भी कर सकती है और नॉट भी रिलेट कर सकती है। सही है? तो बच्चों इसको हम लिखेंगे कैसे? समझो बच्चे रेशो का मीनिंग समझ लो। पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन मीनिंग के रूप में पूछा जाता है तो उसमें कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो बच्चे रेशो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एन मैंने अभी जो बताया रेशो क्या है? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एन अर्थमेटिकल रेशो क्या होता है बच्चे? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज के बीच में होता है? ऑफ। ये हमें क्या बताता है? ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है। तो एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज का? ऑफ रिलेशन का। ये हमें क्या होता है? एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? बिटवीन 2 डिजिट के बीच में। तो हम इसको बोलते हैं बिटवीन 2 इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड बच्चे रिलेटेड आइटम। यहाँ तक बात समझ में आया? तो रेशो के बारे में समझ में आया? रेशो क्या होता है एक बार एक्सप्लेन कर दो समझना। बच्चे रेशो क्या है? रेशो ये 5/4 ये रेशो है। तो ये क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। मैंने ये लिखा एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। जैसे ये 5-4 में रिलेशन बता रहा है, 6-9 में रिलेशन बता रहा है, 8-3 में। तो ये क्या? ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन 2 इंटरडिपेंडेंट। ये 2 वैल्यू डिपेंड भी हो सकती है और इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंट भी होती है और रिलेटेड भी होती है। समझ में आई बात या नहीं है? चलो तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग के बारे में। बच्चे अकाउंटिंग के बारे में बताना पड़ेगा आप लोगों को। 11th में भी आप लोग अकाउंट्स पढ़ गए। अकाउंटिंग सब जानते हो क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, जिसके अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग की यदि मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है मीन्स रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
बच्चे जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ तक बात समझ में या नहीं? अकाउंटिंग के बारे में भी आप समझ गए। अब बच्चों इन दोनों के बारे में समझाओ। यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग रेशो। बच्चे यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो ये कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। बच्चे अकाउंटिंग रेशो को समझते हैं, क्या होता है? जब भी आप रेशो कैलकुलेट करते हो, किसका? अकाउंटिंग के डाटा का। जब भी आप रेशो कैलकुलेट करते हो, किसका? अकाउंटिंग के डाटा का, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का, तो वो कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। समझ में आई बात या नहीं? जब भी आप रेशो कैलकुलेट करते हो, किस चीज का? अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का, तो वो कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। तो बच्चे अकाउंटिंग रेशो का जो मीनिंग हुआ, अकाउंटिंग रेशो का मीन्स क्या हो गया? फिर बच्चे अकाउंटिंग रेशो का मतलब हो गया इस तरीके से, रेशो, जब भी आप रेशो को व्हेन कैलकुलेट करते हो, व्हेन कैलकुलेटेड, जब भी आप रेशो को कैलकुलेटेड करते हो, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, समझ में आई बात? अकाउंटिंग रेशो का मतलब क्या होता है बच्चे? रेशो व्हेन कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, बच्चे इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अकाउंटिंग, हम क्या बोलेंगे उसको फिर? अकाउंटिंग रेशो। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है पॉइंट? अकाउंटिंग रेशो के बारे में एक बार पूरा ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, समझना। अकाउंटिंग रेशो आपके दो वर्ड्स से मिलकर बना, तो मैंने ये लिखा अकाउंटिंग रेशो इज द सम ऑफ टू वर्ड्स। ये टू वर्ड्स कौन कौन से? एक है आपका अकाउंटिंग, दूसरा रेशो। रेशो क्या होता है बच्चे? रेशो ये होता है 5/4, 6/9, कुछ भी जो इस तरीके से शो होता है, सही है? तो ये क्या है? एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो रिलेशन बताता है किसी भी दो वैल्यू के बीच में, और ये दो वैल्यू पता क्या रिलेट भी कर सकती है और नॉट रिलेट भी कर सकती है। तो मैंने इसे एक्सप्लेन करा। बच्चे रेशो का मैंने आपको मीनिंग बताया, क्या होता है? एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, किसके बीच में होता है? जो रिलेशनशिप बताता है दो इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम है। यहाँ तक बात समझ आई बच्चे या नहीं? मैंने आपको फिर अकाउंटिंग के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोगों को पता है अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ तक बात समझ में? जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वो कहलाता है अकाउंटिंग रेशो। बच्चे अकाउंटिंग रेशो का मतलब जान समझ में आ गया क्या होता है? मीन्स जब भी आप रेशो कैलकुलेट करते हो, किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग रेशो। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, रेशो व्हेन कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो। चलो बच्चे अब हम इसके आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया सब? बच्चे थ्योरी बोर्ड में कम आती है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थ्योरी में थोड़ा ही बताऊंगा जो लिमिटेड होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, सही है? तो बच्चे अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो। बच्चे आपको पता होने चाहिए कि आपके यहाँ पे कितने टाइप्स हैं अकाउंटिंग रेशो के। बोर्ड के अंदर बोर्ड का एग्जामिनर आपसे पुट अप कर सकता है एक क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करो, सिर्फ आपको क्या बताना होता है? टाइप्स बताने होते हैं अकाउंटिंग रेशो के। याद है समझ ये नहीं? तो बच्चे जो अकाउंटिंग रेशो है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बच्चों इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो पहली कैटेगरी का नाम है हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है बच्चे? लिक्विडिटी रेशो। बच्चे लिक्विडिटी रेशो होता है। दूसरा होता है सोलवेंसी। क्या होता है बच्चे? सोलवेंसी रेशो। तीसरा होता है एक्टिविटी रेशो। क्या दो बच्चे? इसका नाम है एक्टिविटी, या इसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशो। क्या बोलते हैं बच्चे? टर्नओवर रेशो। अब बच्चे हमारे यहाँ पे चौथा जो 4th कैटेगरी है वो कौन सी है? बच्चे जो हमारे यहाँ पे 4th कैटेगरी है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्या होता है बच्चे? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो आपसे बोर्ड का एग्जामिनर क्वेश्चन की अकाउंटिंग रेशो की टाइप पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे 4 तरीके के रेशो होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी रेशो, दूसरा होता है सोल्वेंसी रेशो,
तीसरा होता है एक्टिविटी रेशो या जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशो, और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो तो बच्चे आज हम लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे आज हम इसे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम इसे करेंगे, और फिर वन बाय वन हम सबको कंप्लीट करते चलेंगे। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे जब आप लिक्विडिटी रेशियो पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी रेशियो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बच्चे एक बात ध्यान रखना, आपको जितने भी टाइप्स है ना, इन सभी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पुट अप किया जाता है। बच्चे जो थ्योरी आती है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से समझो और उनको पढ़ो। रियलिटी बता रहा हूँ, आपके नंबर 90 प्लस आएंगे। मेरे पिछले साल जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर करा था वो 90 करा था, और इस बार जो कल रिजल्ट आया है उसमें मेरे बच्चे ने 93 अचीव करे। तो मैं चाहता हूँ मेरे और बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करें। सही है? तो बच्चे उसको अचीव करने के लिए जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ उसको पढ़ते रहिए और एक्स्ट्रा मेहनत करते रहिए। सही है? तो बच्चे ध्यान से सुनना, आज हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें। तो पेपर्स के अंदर इन चारों में से किसी एक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चे सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या था? बच्चे लिक्विडिटी रेशियो का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो जो होता है डोज रेशियो होता है। जो बच्चे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? 2 रेशियो होता है विच आर कैलकुलेटेड, जिसका नाम क्या है? विच आर कैलकुलेटेड करते हैं। बच्चे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? विच आर कैलकुलेटेड, जिसका नाम क्या है? कंप्यूटेड। बच्चे लिक्विडिटी रेशियो का मतलब मीन दोज रेशियो विच आर कंप्यूटेड, जिसका नाम कंप्यूट करते हैं। क्या चीज कंप्यूट करते हैं? टू इवेल्युएट करते हैं। एक तरह इसके अंदर टू इवेल्युएट करता है द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे लिक्विडिटी रेशियो का मतलब जानते हैं क्या होता है? मीन्स दोज रेशियो जो विच आर कंप्यूट, जिसके अंदर हमें कंप्यूट करना होता है। कंप्यूटेड का मतलब कैलकुलेट करना होता है। क्या चीज कैलकुलेट करना होता है? और इवेल्युएट करना होता है कैपेबिलिटी किसकी? ऑफ द एंटिटी। सही है? किस लिए कैपेबिलिटी? किस चीज की? टू मीट करने के लिए। बच्चे टू मीट करने के लिए इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए, टू मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बच्चे यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? बच्चे आज मैं ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। इनकी थ्योरी आपको सबको याद करनी है। वैसे मैं 1 बाय 1 जब कराऊंगा सबके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। इसे रख कर दो बच्चों। बच्चे इसके बाद ध्यान से सुनना, आज हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर हम कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड के एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम 2 रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक तो होता है करंट रेशियो। बच्चे एक तो होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है जिसका नाम है लिक्विड। लिक्विड कह दो या इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट, या तीसरा होता है इसका क्विक रेशियो। तो बच्चे जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी जो है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विड या एसिड या क्विक रेशियो। यहाँ तक बात है बच्चे, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे रेशियो के अंदर एक बात कही जाती है, जो बंदा फॉर्मूले याद कर लेता है वो क्वेश्चन कर सकता है। काफ़ी हद तक बच्चों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और काफ़ी हद तक क्वेश्चन मैं ना फॉर्मूले आपको बनाना सिखाऊंगा। सही है? तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना, आज हम इस रेशियो की बात कर रहे हैं, फिर कल इस रेशियो की बात करेंगे। तो बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट रेशियो। तो बच्चे करंट रेशियो की जब मैं बात करता हूँ तो बच्चे सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चे करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चे करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो
का जो फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बच्चे इसका अपना एक आइडियल रेशियो था जिसको बोलते हैं 2:1 और इसका अपना एक आइडियल रेशियो था 1:1। एग्जामिनर ज्यादा इसके आइडियल रेशियो पूछ लेता है, चलो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 2:1। अब बच्चा आपको इसको 2:1 को समझाना पड़े तो क्या बोलोगे कि बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे पास मेरी लायबिलिटी कितनी है 1 और मेरी एसेट्स कितनी है 2। मुझे अपनी लायबिलिटी, बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे पास 2 रुपए है 1 रुपया पे करने के लिए। बच्चे मेरे पास कितने रुपए है 2 रुपए, किस चीज को पे करने के लिए 1 रुपए, तो इट इज गुड पोजीशन, सही है। तो क्या इसके लिए ये बोला जाता है जितना करंट रेशो हाई होगा, हाई का मतलब 2 के बाद 3:1 हो जाए 4:1 हो जाए, तो जितना हाइयर होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि वो हमारी क्या शो करता है, हमारी एसेट्स को शो करता है। जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। समझ में आई बात या नहीं बच्चे? यहां तक बात समझ। करंट रेशो आपको याद करना पड़ेगा। करंट रेशो को करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चे। करंट रेशो को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी करंट एसेट कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। बच्चे आपको सिर्फ पता होना चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है बच्चे? कैश इन हैंड, जो पैसा हमारे पास प्रेजेंट होता है बैंक में, या जो हमारे बिजनेस के गले में पैसा होता है उसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। जो हमारा पैसा हमारे बिजनेस के गले में रहता है उसे बोलते हैं कैश इन हैंड, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट हमारे पास होता है उसे बोलते हैं कैश इन हैंड। और जो पैसा हमारे बिजनेस का बैंक में रखा होता है उसे बोलते हैं कैश एट बैंक। तो बच्चे यहाँ पर जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, इसके लिए एक टर्म्स यूज की जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है तो इसका मतलब है वो इन दोनों का सम है। समझ में आई बात या नहीं बच्चे? तो करंट एसेट कैसे निकालते हैं, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, ये जोड़ दे दो। और क्या क्या आता है इसके अंदर सोचो। इसके अंदर बच्चे बिल रिसीवर होता है, आपको पता है जो बिल रिसीवर होता है बीआर होता है। और बताओ क्या होता है? सिर्फ आपको ये पता करना है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज शामिल की जाती है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज शामिल की जाती है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर। बच्चे इसके साथ साथ इन्वेंट्री होता है। क्या होता है बच्चे? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, यहाँ तो बस इन्वेंट्रीज होती है। और इसके साथ साथ और क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से होता है। क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। यहाँ तो बस में। और क्या होता है बच्चे इसके अंदर? कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, बीआर आ गया, इन्वेंट्री आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट आ गया। और इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने दे रखे हैं, यदि हमने दे रखे हैं तो वो हमारे एसेट्स है, या हम इसको बोलते हैं लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। यहाँ तो बात समझ आए बच्चे या नहीं? क्लियर है? और क्या होता है? डेटर्स होते हैं बच्चे, डेटर्स। डेटर्स और बीआर की जो सम है बच्चे, डेटर्स प्लस बीआर, यदि हम बीआर को दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है ट्रेड रिसीवर। क्या कहलाता है? ट्रेड रिसीवर। कंपनीज के अंदर डेटर और बीआर ना बोल के हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवर बोलते हैं। समझ में आई बात? ऐसी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को कैश इन हैंड कैश एट बैंक ना बोल के हम क्या बोलते हैं? उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये सब मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इन्हें इग्नोर करो, जो मैं बताऊँ सिर्फ इसका ध्यान दो। करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, बीआर आता है, इन्वेंट्री आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, लोन एंड एडवांस आता है और डेटर्स आता है। एक आधा चीज और हो सकती है, वो देखने की बात। और इसके साथ साथ बच्चे करंट लायबिलिटीज की बात करें। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है बच्चे? करंट लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स। बच्चे क्या आता है? क्रेडिटर्स होता है। बिल्स पेबल होता है, जिसके आगे पेबल लग गया वो हमारी लायबिलिटी होता है। तो बच्चे इसमें और क्या क्या आ सकता है? इसमें प्रीपेड आ सकता है। क्या आता है? प्रीपेड होता है। एक्रूड होती है, एक्रूड इनकम होती है, ठीक है, एक्रूड इनकम, तो ये भी होता है। तो बच्चे इसमें क्रेडिटर्स होता है, बीपी होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। क्या होता है बच्चे? आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, प्लस अनएक्रूड इनकम होती है। ये तो आप जानते हो क्या होता है, सब अनएक्रूड इनकम होती है बच्चे। इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या हो सकता है?
बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जब हम बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं या हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव जा रहा होता है तो उसे हम बैंक ओवरड्रॉल बोलते हैं। ओवरड्रॉल को ओवरड्राफ्ट पढ़ाया जाता है। सही है, यहाँ पे बात समझ। क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग, अनएक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन। यदि हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है तो वो भी हमारे इसका पार्ट है, एक्सेट्रा। तो बच्चे आपको करंट रेशो यदि सीखना है, सीरियसली बोल रहा हूँ, यदि आपको करंट रेशो के कोई सा भी सवाल करना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि करंट एसेट्स किन चीज़ों का सम होता है और करंट लायबिलिटी किन चीज़ों का सम होता है। सभी बच्चे पहले कॉपी कर लो, सही है। और आज के लिए मैं अभी एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, फटाफट कॉपी करो। सब बच्चे कॉपी कर लिए और पहले से आप याद करना पड़ेगा, कम से 5 से 6